खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, गुजरात के अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। चंदौला तालाब इलाके के बाद अब इसनपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इसनपुर में पहले 167 कमर्शियल स्ट्रक्चर गिराए गए थे। इसनपुर में अब 925 रेडी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर गिराए जा रहे हैं। इसनपुर में 167 कमर्शियल स्ट्रक्चर गिराए गए थे। अब इसनपुर में 925 रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको गिराया जा रहा है। अहमदाबाद में ये बुलडोजर का एक्शन प्रशासन का पीला पंजा गरजता हुआ नजर आ रहा है। अवैध अतिक्रमण पर ये पूरा एक्शन, तस्वीरें आपके सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। 925 रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स को गिराया जा रहा है इसनपुर में, और इससे पहले भी कई स्ट्रक्चर्स को गिराया जा चुका है। अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। ये बुलडोजर एक्शन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अहमदाबाद में ये पूरा एक्शन देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पूरी कार्रवाई बुलडोजर की यहां पर जारी है। अवैध अतिक्रमण को हटाने की ये पूरी कार्रवाई। जतिन रावल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। जतिन, ये अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, प्रशासन का पीला पंजा गरजता हुआ नजर आ रहा है। कितने स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हटाया जा रहा है, किस तरीके से पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये अहमदाबाद में जो सबसे बड़ी जो कार्यवाही हुई थी चंदोला झील पे, जहाँ पे जो अवैध रूप से जो रह रहे थे बांग्लादेशी, उन लोगों को वहां से जो है वो हटाने की कामगिरी की गई थी। चंदोला की बड़ी और छोटी दोनों झील में से अतिक्रमण जो है वो किया गया था। वहां पे सबसे पहले मेगा डिमोलिशन किया गया। अब उसके बाद इसनपुर में भी बहुत टाइम से जो है वो नोटिस दे हुई थी, और उसके बाद अब इसनपुर में अब मेगा डिमोलिशन जो है वो अभी चल रहा है। तकरीबन 167 जितने कॉमर्शियल जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आज जो है वो गिराए जाएंगे। साथ ही साथ 925 जितने रेसिडेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो गिराए जाएंगे। मॉनसून से पहले ही रेसिडेंशियल सारे जो घर है उनको नोटिस दे दी गई थी, और तकरीबन 1 साल के आसपास पहले से ही जो भी कॉमर्शियल जो कंस्ट्रक्शन है उनको भी जो है वो नोटिस पहले से ही दे दी गई थी। अब दिवाली की वजह से डिमोलेशन जो था वो अटका हुआ था, लेकिन अब फिर से ये अब 4 हिस्सों में ये डिमोलेशन जो है वो अभी अलग अलग जगहों पर जो है चल रहा है। जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर चल रहा है, नॉन रेसिडेंशियल एरिया है, जो कॉमर्शियल साइट है वहां पर चल रहा है। ऐसे सारी जगह पर अभी जो तकरीबन 20 जितने जेसीबी की मदद से अभी जो अवैध रूप से जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था वो अभी चल रहा है। 20 तारीख को जो डेमोलेशन होना था, लेकिन जो वहां पे जो लोग थे उन्होंने 4 दिन ज्यादा मांगे थे, उसकी वजह से ये डिमोलेशन 4 दिन जो है वो लेट हुआ था। लेकिन आज से सुबह से डिमोलेशन जो है वो शुरू हो गया है। तकरीबन 500 जितने पुलिस कर्मचारी, 500 जितने एएमसी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी, टोरेंट पावर के कर्मचारी, ये सारे लोग वहां पर उपस्थित है। साथ ही साथ जो एक वहां पर 10 लोग ऐसे हैं कि जो लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी जो है वो खारिज कर दी है। लेकिन हाईकोर्ट ने उनको थोड़ा समय देने की बात जो है वो कही है। तो कुछ लोगों के घर जो है वो अलग से जो डिमोलिशन की कामगिरी होगी, अलग एक जो हिस्सा बाकी रह जाता है वहां पर उन लोगों को जो है वो समय दिया जाएगा, और उसके बाद वहां पर भी अतिक्रमण होगा। क्योंकि हाईकोर्ट ने बोला है कि अतिक्रमण तो हर एक जो भी अवैध रूप से अतिक्रमण जो जिन लोगों ने किया है वो सारी जगह पर डिमोलेशन जो है वो जरूर होगा, लेकिन इन कुछ लोगों को जो है वो थोड़ा टाइम जो है वो दिया जाए। सुबह से कामगिरी चल रही है, किसी भी तरह की कोई मुश्किलें उत्पन्न न हो उसकी वजह से तकरीबन 500 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी वहां पर उपस्थित है, 9 से ज्यादा पीआई वहां पर जो है वो उपस्थित है। साथ ही साथ एसीपी और डीसीपी भी जो है वो वहां पर अभी फिलहाल जो है वो सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के कारणों से वहां पर उपस्थित है कि किसी भी प्रकार की कोई गंभीर घटना जो है वहां पर न होने पाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये पूरा बुलडोजर का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और अवैध अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई शुरू हो चली है। इसी बीच क्या इसको लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी? क्योंकि देखिए, नोटिस तो इसको लेकर पहले ही जारी कर दिया जाता है और जगह को खाली करने के लिए भी पहले ही बोल दिया जाता है, लेकिन एंड मोमेंट पर भी हम देखते हैं कि कई जगह को खाली नहीं किया गया होता है लोगों द्वारा, और उसको लेकर बाद में आपत्ति भी दर्ज कराई जाती है।
देखिए बिल्कुल अर्था, आपकी बात बिल्कुल सही है। नोटिस जैसे मैंने बताया कि नोटिस तो इनको काफी समय से, जब चंडोला तालाब का डिमोलेशन हो रहा था उससे भी पहले इन लोगों को नोटिस जो है वो दे दी गई थी। फिर एक दूसरी नोटिस भी इनको तकरीबन दिवाली से पहले जो है ये इनको नोटिस जो है वो सारे लोगों को दे दी गई थी। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पर, जैसे चंडोला तालाब में भी हमने देखा था कि लोग, जब डिमोलेशन हो रहा था तब भी लोग मकानों के अंदर घुसे हुए थे। यहाँ पर भी ऐसी परिस्थिति जो है वो देखने को मिली और उसी की वजह से पुलिस कर्मचारी इतनी ज्यादा भारी तादाद में वहां पर जो है उपस्थित है। जैसे जैसे डिमोलेशन चलता रहा है, आगे के मकानों को पुलिस के कर्मचारियों द्वारा जो है मकानों को पूरी तरह से खाली कराया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई जानहानि न हो। लेकिन नोटिस इसलिए दिया जाता है कि अगर आपका कोई सामान अंदर, अगर कोई जतिन, ताकि पहले से ही कागजात या मेंटली जरूरी प्रिपेयर रहे और यहाँ पर कोई बाधा ना देखने को मिले कार्रवाई के दौरान। बहुत शुक्रिया।